दोस्तों, ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से दो बड़ी खबर भारत को लेकर सामने आ रही है, जिसके बारे में बात करेंगे। जिसमें ब्रिटेन की तरफ से चेतावनी दी गई है, साथ ही भारत के लिए ब्रिटेन के थिंक टैंक की तरफ से जमकर तारीफ की गई है। इसके अलावा अजीत डोवल के फ्रांस दौरे से अब कई बड़ी डिफेंस डील की खबरें सामने आ रही है, जिसमें सैफरान भारत में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहा है। इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं ब्रिटेन से निकल कर आ रही खबर से। अब से एक हफ्ते पहले हमने आपको एशियाज मोस्ट डोमिनेंट या यूं कहें कि एशिया की पावरफुल कंट्री की लिस्ट दिखाई थी, जिसमें भारत ने रूस और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया था, जो कि दिखाता है कि भारत दुनिया में तेजी से अपनी पावर को बढ़ा रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया की उस रिपोर्ट के बाद ब्रिटेन के थिंक टैंक की तरफ से भी भारत को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी भारत को लेकर कई बड़ी बात कही। ब्रिटेन के थिंक टैंक की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से भारत डिफेंस के क्षेत्र में ग्रो कर रहा है और भारत की प्राइवेट कंपनियां इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, यह आने वाले दशक में अमेरिकी कंपनियों को भी पीछे छोड़ना शुरू कर देंगे। ब्रिटेन के थिंक टैंक की तरफ से यह कहा गया है कि पिछले एक दशक यानी 2014 के बाद से भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में 1000 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। एक आंकड़ा पेश करते हुए ब्रिटेन के थिंक टैंक ने कहा है कि भारत ने 2004 से 2013-14 में यानी कि पूरे 10 सालों में मात्र 4312 करोड़ के हथियार बेचे थे, जबकि 2014 से 2023 में यानी कि 9 सालों में भारत ने 88,219 करोड़ रुपए के हथियार बेच डाले, जो कि एक मैसिव ग्रोथ है। हालांकि अगर हम अन्य बड़े देशों से कंपेयर करें तो भारत काफी पीछे है, लेकिन जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है और भारत की कंपनियां महिंद्रा, टाटा, एलएनजी, बीएचईएल, अडानी, एचएएल जैसी कंपनियां तेजी से ग्रो कर रही है, या आने वाले 1-2 दशक में दुनिया की लीडिंग डिफेंस कंपनियां भी बन सकती है। ब्रिटेन के थिंक टैंक की तरफ से कहा गया है कि रक्षा के क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मेक इन इंडिया का इम्पैक्ट भारत में काफी ज्यादा पड़ रहा है, जो कि आंकड़ों से भी पता लगता है। लेकिन भारत यहीं पर नहीं रुकने वाला, क्योंकि भारत की नजर रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे बड़े देशों की कैटेगरी में आना है। ब्रिटेन के थिंक टैंक की तरफ से यह कहा गया कि कभी भारतीय कंपनियां कर्ज के दलदल में दबी थी, लेकिन आज यही कंपनियां दुनिया से बड़े बड़े ऑर्डर उठा रहे हैं। अब ब्रिटेन के थिंक टैंक की तरफ से पेश की गई इस रिपोर्ट के अलावा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से भी भारत को लेकर बड़े दावे किए गए हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय दुनिया में एक ही सुपर पावर था और वह था अमेरिका। लेकिन आज परिस्थितियां बदल रही है और आने वाले समय में दुनिया में 2 सुपर पावर होंगे, जिसमें एक चाइना रहने वाला है तो दूसरा भारत होगा, और पूरी दुनिया को उनके अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढालना होगा और उनके साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। हालांकि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि भारत की ग्रोथ और भारत का सुपर पावर बनना वेस्टर्न देशों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि चीन की ग्रोथ और चीन का सुपर पावर बनना वेस्टर्न देशों को तकलीफ दे सकता है। बहरहाल ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के थिंक टैंक की तरफ से भारत को लेकर पेश की गई इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत और चीन ही दुनिया के 2 सुपर पावर रहेंगे, या फिर आपको लगता है कि कोई और भी देश इसमें शामिल हो सकता है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है। 2 दिन पहले ही भारत के एनएसए अजीत डोवल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करते हैं, और आज भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस के क्षेत्र से बड़ी गुड न्यूज आ रही है। दरअसल सैफरॉन कंपनी फ्रांस से बाहर अपनी पहली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट को लगाने जा रही है, और ये भारत में लगाई जाएगी। सैफरॉन की तरफ से ये बताया गया है कि भारत में एक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी खोलने की योजना वह बना रहे हैं। यहाँ पर सेंसर और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाए जाएंगे, जो भारत की सैन्य ताकत को और मजबूत करेगा। हालांकि अभी तक इस प्लांट का स्थान तय नहीं किया गया है। इससे पहले फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी डेसॉल्ट एविएशन ने उत्तर प्रदेश के जेवर में एक बड़ा मरम्मत और रख रखाव केंद्र स्थापित करने के लिए जमीन भी खरीद ली है, जहां राफेल और अन्य
सिविलियन विमानों का रखरखाव किया जाएगा। एनएसए अजीत डोवल की फ्रांस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी फ्रांस की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ हुई 1 घंटे की मुलाकात रही। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन युद्ध और लेबनान में चल रहे इजरायल के सैन्य अभियान पर भी चर्चा की। एनएसए डोवाल ने यूक्रेन युद्ध पर अपनी राय दी। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री ने पश्चिमी एशिया की स्थिति पर अपनी जानकारी साझा की, खासकर इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही लड़ाई के बारे में। बहरहाल भारत और फ्रांस के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और लगातार फ्रांस और भारत के बीच में नए नए कोलैबोरेशन डिफेंस के क्षेत्र में हो रहे हैं। बहरहाल भारत और फ्रांस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।